सोरेन जी प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं जिसमें कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जोहार। मैं हेमंत सोरेन, झारखंड का मुख्यमंत्री, आपका ध्यान राज्य के समक्ष आ रही एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या कोयला कंपनियों द्वारा राज्य का बकाया का भुगतान न करने से संबंधित है, जो हमारे राज्य के विकास में बाधक बन रही है। सोरेन ने इस पर मोदी जी को बकाया राशि का विवरण और विकास पर कैसे प्रभाव पड़ रही है और इसके अलावा न्यायिक निर्णय एवं अपना अनुरोध, इसके साथ साथ समाधान का आग्रह भी करते हैं। देखिए साहब, कोयला रॉयल्टी की जो मांग है ये 2 साल पहले से की जा रही है। सोरेन ने इसकी कई दफा मांग की है। कोल कंपनियों को लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मांग रखा है अध्यक्ष महोदय, और वो हम लेके रहेंगे अध्यक्ष महोदय। वो राज्य का अधिकार है। भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलना है, जो नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया। हेमंत सोरेन ने इस मांग को कई बार की, पीएम को खत भी लिखे, लेकिन ये झारखंड के अंदर तब गरमाई जब बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में सवाल उठाया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग सी छेड़ गई। आपको बता दूं, सीएम सोरेन ने बीजेपी सांसदों से भी सोशल मीडिया के जरिए कहा, झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर कई बहसबाजी भी हुई। इसी दौरान बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी झारखंड के 1,36,000 करोड़ को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात कहते हुए लिखते हैं, झारखंड के 1,36,000 करोड़ कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है। हेमंत सोरेन जेएमएम सरकार से मेरा सीधा सवाल, यह बकाया किस किस साल का है और किस किस योजना परियोजना का है? 1,36,000 करोड़ की राशि का आधार क्या है? यूपीए शासनकाल और शिबू सोरेन जी के कोयला मंत्री रहते हुए कितनी राशि वसूली गई थी? पारदर्शिता क्यों नहीं? झारखंड के भ्रष्टाचार से भरे इतिहास को देखते हुए जनता सब कुछ जानना चाहती है। सही दस्तावेज और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सामने रखें, तब बात करें। बीजेपी झारखंड और झारखंडियों के हर अधिकार के लिए खड़ी है। जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन झूठे आंकड़े और फर्जी दावे बर्दाश्त नहीं होंगे। सच्चाई पर चलिएगा तो हम हर हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं। बकाया का हौवा खड़ा कर कहीं आप जानबूझकर आगे मनिया सम्मान योजना की राशि देने में विफलता के दोषारोपण की भूमिका तो तैयार नहीं कर रहे। झूठी राजनीति छोड़िए, झारखंड के असली मुद्दों पर ध्यान दीजिए। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर ये भी लिखते हैं, जामुमो के द्वारा हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है। अगर जामुमो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें। जामुमो को स्पष्ट करना चाहिए कि ये राशि किस मद की है, कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जेएमएम जी झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान दीजिए। बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट के बाद सीएम सोरेन भी अपनी बात कहते हुए बाबूलाल मरांडी से कहते हैं, हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है आदरणीय बाबूलाल जी, यह हमारे हक का, हमारे मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, आप विरोध में खड़े हो गए। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे, क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। देखिए साहब, कोयला रॉयल्टी की जो बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री वर्षों से 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग केंद्र से कर रही है। अब ऐसे में झारखंड सरकार का कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा कि झारखंड का कोई कर बकाया नहीं। अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 16 दिसंबर को लिखित जवाब में कहते हैं, झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास पेंडिंग नहीं है और राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल यानी मार्च 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि कोयला कंपनियां झारखंड के हिस्से की कुल 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया रखे हुए हैं। कोयला मंत्री इन कंपनियों को निर्देश दें कि वह बकाये का भुगतान करें। 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक फैसला सुनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन के मिनरल्स के जो भी पैसे बनते हैं
हैं केंद्र सरकार को कोयला कंपनियों को पैसा देना होगा, सभी राज्यों को जिनकी बकाया है। अब सुप्रीम कोर्ट की अंतिम फैसला 24 अगस्त 2024 को सुनवाई में ये बताया गया। 1 अप्रैल 2005 से खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र से बकाया लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने यह भी बताया अगर राज्य का जो भी बकाया होगा उसे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देना होगा। साहब, सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड की कोयला रॉयल्टी का पैसा लौटाने के आदेश को हेमंत सोरेन इसे बड़ी जीत बताया, लेकिन केंद्र की रवैये ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धूमिल कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई। चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था। बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर कोयला रॉयल्टी के रूप में राज्य को कथित रूप से 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की थी। अब इस कार्यकाल में हेमंत सोरेन सीधे चेतावनी भी दी, अगर केंद्र सरकार झारखंड के बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो राज्य से एक भी कोयला बाहर जाने नहीं देंगे, बंद कर देंगे सभी कोयला खदानों को। इसके बाद झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी से मुलाकात करते हैं और इस मांग को रखते हैं। अब इतना सब होने के बाद जाके केंद्र सरकार मजबूर होती है और कोयला मंत्री फरवरी महीने में झारखंड आते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। कोयला मंत्री इस बकाये को लेकर कहते हैं राज्य सरकार और कोल मंत्रालय एवं कोल कंपनियों के अधिकारियों की कमेटी जो फैसला लेगी केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है। दोस्तों, क्या भारत सरकार झारखंड के कोयला रॉयल्टी 1.36 करोड़ दे पाएगी? क्या ये झारखंड के कोयला रॉयल्टी के रूप में 1.36 करोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन बार बार दावा कर रहे हैं? क्या ये सच में राज्य का बकाया है या राजनीतिक खेल खेल रहे हैं? क्योंकि हम सब देख रहे हैं बीजेपी नेता इस बकाया को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।